हाँ, याद है मुझे उसका मेरे साथ चलना और चलते चलते बीच राह में मेरा हाथ थाम कर मुझे रोक लेना और मुझसे कहना, हमारी मंजिल अभी बहुत दूर है, हमेशा ऐसे ही चलोगे ना मेरे साथ, एक साया बनकर, मेरे डूबते दिल के समंदर का किनारा बनकर। हाँ, याद है मुझे। हाँ, याद है मुझे वो मुलाकातें, वो बातें और वो यादें जो आज भी किसी ख्वाब से लगते हैं। हाँ, याद है मुझे वो उसका हर छोटी बात पर रूठ जाना, फिर मेरे मनाने पर मुस्कुराना और मुझे गले लगाकर आहिस्ते से मेरे कानों में कहना कि कभी बदलना मत, हमेशा ऐसे ही रहना। हाँ, याद है मुझे उसका मेरे जिस्म पर हक जमाना, मेरी बाहों को अपना घर बनाना और अपने कानों को मेरे सीने तक लाकर मेरी उन धड़कनों को महसूस करना जो उसी के लिए चल रही थी। फिर कसकर अपनी उंगलियों को मेरी उंगलियों में फंसाना, यह कहकर कि हमेशा ऐसे ही उलझे रहना मेरी ज़िंदगी से और कभी सुलझना मत। हाँ, याद है मुझे उसका मेरे कंधे पर सर रख कर सो जाना, फिर नींद में इस कदर गुम हो जाना कि मानो इस नींद की खातिर उसने कई रातें जाग कर अंधेरों से उजालों में बदलने तक गुजारी हैं। फिर उसका उन्हीं नींद के नशे में हर उन राज को बेपर्दा करना जो कई अरसों से उसमें दफन थे, जो शायद वो खुली आंखों से बयान नहीं कर पाती हो, जो शायद वो मुझे उस वक्त बताना नहीं चाहती हो। ये वो राज थे जो आज भी मेरी एक मुस्कान की वजह बनते हैं, जो उस वक्त भी बने थे और हमेशा बने रहेंगे। हाँ, याद है मुझे उसका मेरे साथ चलना और चलते चलते बीच राह में मेरा हाथ थाम कर मुझे रोक लेना और मुझसे कहना, हमारी मंजिल अभी बहुत दूर है, हमेशा ऐसे ही चलोगे ना मेरे साथ, एक साया बनकर, मेरे डूबते दिल के समंदर का किनारा बनकर और मेरी ज़िंदगी के सफ़र में एक हमसफ़र बनकर। उसके वो बोल उसके होठों पर आने से पहले उसकी आंखों में साफ नज़र आते थे, एक डर के साथ, जो मुझे खो देने का डर था, जो मुझसे दूर होने का डर था। और ये वो डर था जिससे वो सबसे ज़्यादा डरा करती थी। उसके ख्यालों में लिखे अल्फाज तो कभी ख़त्म नहीं होंगे, बस दिल में एक जज्बात है जो मुझसे सवाल करता है कि आखिर क्यों। ये सवाल उसके छोड़ जाने पर किया सवाल है, ये उसके उस वादे के तोड़ जाने पर किया सवाल है, जो वादा उसने मुझसे किया था कि ज़िंदगी की राह में हमेशा एक साथ चलेंगे, हम सफ़र बनकर। कई वादे टूटे, कई कस्में झूठी, पर दिल अब भी इसी ज़िद पर अड़ा है कि शायद किसी रोज़ उससे मुलाकात हो जाए और मैं उसे ये बता सकूं कि किस तरह उसका शुमार मेरी ज़िंदगी के उन सितारों में होता है जो खुले आसमां में अकेले चमका करते हैं। मेरे लिखने की एक वजह यह भी है कि शायद किसी रोज़ उसका सामना मेरे अल्फाजों से हो जाए और उन्हें पढ़ने के बाद वो ये समझ जाए कि जो कुछ भी लिखा है बस उसी के लिए लिखा है, और तब उसे ये एहसास हो जाए कि उसके जाने के बाद बहुत कुछ बदला है, पर मेरा प्यार नहीं।